वेलकम बैक इन जीडी मैथ्स। आज हम आपको क्लास 10th का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन क्या करना है कि फाइंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये बताना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो देखिए इनके लिए कंसिस्टेंसी पता करने के लिए आपको A1/A2, B1/B2 और C1/C2 वाले रिलेशन फाइंड करने हैं, जो कि आप पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको पता करने के सबसे पहले क्या करें, इसको कंपेयर कर दो। कंपेयरिंग टू A1x प्लस B1y, है ना। अब जैसे इसमें इक्वल 5 है तो इक्वल टू A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। इससे कंपेयर कर दो। देखिए ये 5 है, अगर इसको इधर कर लेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ये 7 भी इधर माइनस में आ जाएगा। लिख देते हैं 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब कंपेयर करो A1x ये 3x, तो A1 की वैल्यू 3 हो गई, B1 की 2 हो गई और C1 की -5 हो गई। तो A1 इक्वल टू 3, B1 इक्वल टू 2, C1 इक्वल टू -5। ठीक है, ऐसे A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू -3 एंड C2 इक्वल टू -7। तो सबसे पहले A1/A2 निकालो। A1/A2 कितना आ गया, 3/2। B1/B2 फाइंड करो, 2/-3। C1/C2 फाइंड करो, -5/-7। माइनस कैंसिल, 5/7। अब यहाँ गौर करने वाली बात है, क्या ये तीनों रिलेशन इक्वल हैं? नहीं है। देखिए ये 3/2, ये 2/3 डिफरेंट है। तो ये आपका हो गया A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब ये कंडीशन होती है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, यानी कि कंसिस्टेंट हो गया। क्या हो गया? कंसिस्टेंट। देखिए जिसमें सोल्यूशन फाइंड हो जाए वो कंसिस्टेंट, जिसमें सोल्यूशन फाइंड ना हो वो इनकंसिस्टेंट। जैसे पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट में आएगी, इंटरसेक्टिंग वन पॉइंट और कोइंसिडेंट लाइन वो जो आपकी जो है उसमें आएगी कंसिस्टेंट में आएगी। तो ये कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, हेंस पेयर of linear equations are consistent। तो देखिए कंसिस्टेंट हो गई। कैसा हो गया? कंसिस्टेंट आ गया। ओके, कंसिस्टेंट। चलिए अब आते हैं सेकंड में, सेम एज सेकंड। ओके, कंपेयरिंग टू A1x प्लस B1y प्लस C इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 वी गेट। तो जब कंपेयर करेंगे तो A1 की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 2, B1 की क्या हो गई, -3, और C1 की ये 8 ही मान लो। चलो A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू -6, C2 की वैल्यू 9। तो A1/A2 फाइंड करो पहले। तो ये कितना हो गया, 2/4। कैंसिल करते 2 बन जाए 2, 2 जा 4, 1/2। ठीक है, B1/B2 आपका क्या आएगा, -3/-6। कैंसिल करो, 3 बन जाए 3, 3 2 जा 6, 1/2। देखिए A1/A2 और ये आया 1/2, ये 1/2 आया। ठीक है, और ये जो C1/C2 है वो आपका है 8/9। तो क्या ये सेम है? नहीं है, सिर्फ ये दोनों सेम है। देखिए एक ये और एक ये सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो A1/A2 नॉट इक्वल, ये आपकी लाइन कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो पैरेलल में आपका जो है इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस
आर इनकंसिस्टेंट। आपकी ये इनकंसिस्टेंट हो गया, ठीक है, ये लाइन है इनकंसिस्टेंट हो गई। ओके, अब आता है इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी इसी तरह से कंपेयरिंग टू a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 वी गेट। तो कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, a1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3/2, b1 की वैल्यू आपकी हो गई 5/3, c1 की वैल्यू हो गई 7, a2 की वैल्यू हो गई 9, b2 की वैल्यू हो गई -10, c2 की वैल्यू हो गई 14। तो सबसे पहले a1/a2 फाइंड करो, यू हैव टू फाइंड a1/a2। तो 3/2/9, तो ये 9 कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये बीच की लाइन, ये थर्ड का सेकंड मल्टीप्लाई होता है। तो ये आपका हो गया 3/9 2 18, 3 बजा 3 3 6 18, तो 1/6 आ गया, ठीक है। ऐसे ही b1/b2 फाइंड करो, b1/b2 कितना हो जाएगा 5/3 -10, तो 5/-30, तो आपका ये कितना हो जाएगा 5 बन 5 5 6 30 -1/6। तो ये देखो सेम नहीं है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। c1/c2 निकालना है, चलिए c1/c2 7/14, 7 बन 7 7 2 14 1/2, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर गौर से आप देखें तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो इस कंडीशन लाइन इंटरसेक्टिंग होती हैं, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाएंगे। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट हो गई, ठीक है। अब इसका लास्ट 4th क्वेश्चन हो रहेगा, 4th, इसको भी कंपेयर करो, कंपेयर टू a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू क्या होगी 5, b1 की वैल्यू क्या होगी -3, c1 की वैल्यू क्या होगी 11, a2 की वैल्यू क्या होगी -10, b2 की वैल्यू क्या होगी 6 एंड c2 की वैल्यू होगी -22। ओके, तो आपको पता करना है a1/a2 हो गया 5/-10, ये हो जाएगा आपका 1/-2, ठीक है। b1/b2 आपका कितना हो गया -3/6, 3 बन 3 2 6, यानी -1/2, ठीक है। और c1/c2 कितना हो जाएगा 11/-22, 11 बन 11 2 -1/2। देखो ये भी -1/2, ये भी -1/2, ये भी -1/2, तीनों इक्वल हो गई। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब तीनों इक्वल होते हैं तो इस कंडीशन में जो इक्वेशंस होती हैं वो कैसे तो कोइंसिडेंट होती हैं एक के ऊपर, यानी कि बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, यानी तो इसमें पेयर ऑफ लीनियर कंसिस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है, इसमें भी कंसिस्टेंट हो जाएंगी। अब इसका आता है एक पार्ट और रह गया, 4th पार्ट। देखिए चलिए 5th पार्ट रह गया, ये 5th पार्ट में क्या आते ताकि ये क्वेश्चन नंबर 3 आज कंप्लीट हो जाएगा। इसको भी उसी तरह से कंपेयर करो, कंपेयरिंग टू a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ऐसे कंपेयर कर दिया। तो a1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4/3, यस। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 4/3,
A2 इक्वल टू हो जाएगा 2, B1 हो जाएगा 2, B2 हो जाएगा 3, C1 हो जाएगा 8, C2 हो जाएगा 12। ठीक है, तो A1/A2 4/3/2 यानी कि 4/12, 4 बन जाएगा 4 3 12, 1/3 आ जाएगा। 3 2 6, सॉरी 6 हो गया, ये 6 है, 2 2 4, 2 3 6, यानी 2/3 आ गया। ऐसे ही B1/B2 आपका हो गया 2/3, और C1/C2 आपका हो गया 8/12, यानी 4 2 8, 4 3 12, 2/3। तो यहाँ गौर करने वाली बात है, 2/3 ये भी है, 2/3 ये भी है, 2/3 भी है, तो ये तीनों कंडीशन इक्वल हो जाएंगे। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो ये कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी इस कंडीशन में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट हो जाएंगे। हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको हमें वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।